देखा होगा बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। यह हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। 24-25 में 122 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों की और अन्य हमारे जितने भी पर्यटन के केंद्र हैं, अलग अलग, चाहे वो इको टूरिज्म के हों, हेरिटेज टूरिज्म के हों, एडवेंचर से जुड़े हुए केंद्र हों, इन सब में उन्होंने आकर के यात्रा की। पर्यटन अपने आप में एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, ढेर सारा रोजगार का सृजन करता है। उन सब के लिए आज उत्तर प्रदेश ने एक नई व्यवस्था की है और बजट में भी हम लोगों ने इसका प्रावधान किया है कि हम लोग 1 लाख अतिरिक्त रूम जोड़ने के लिए जो हमारी पर्यटन की पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंतर्गत पीपीपी मोड पर इसको विकसित करने के दिशा में कार्य करेंगे। 50,000 नए होम स्टे के लिए भी हम लोग इस दिशा में कार्य करेंगे और महिला गाइड प्रशिक्षण के लिए भी लाइसेंस शुल्क को माफ करने, यानी 10,000 का जो लाइसेंस शुल्क है उसको माफ करने का भी प्रावधान हम लोगों ने महिलाओं के लिए इस बजट में इसकी व्यवस्था की है। मित्रों, आप इस बात को जानते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में एक नई प्रगति की है, एक नया प्रयास किया है और इस प्रयास के अंतर्गत आप इस बात को देख सकते हैं कि जिस राज्य में पहले मात्र 36 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसमें से 17 से कम केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, आज उस राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स और कई हमारे पास
सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स वर्तमान में कार्यरत हैं। ये सुविधाएं और देश के अंदर सबसे अधिक 5,46,00,000 से अधिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड के गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य यूपी है। सबसे अधिक गोल्डन कार्ड भी उत्तर प्रदेश दे रहा है। अब नेक्स्ट क्या? हमने टर्सरी केयर के रूप में अपने मेडिकल कॉलेजेस को विकसित किया है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस इसमें विकसित हो रहे हैं। हर जिले के अंदर डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ ही वहां पे रेडियोलॉजी की व्यवस्था, खासतौर पर एमआरआई, सीटी, कलर डॉपलर, डिजिटल एक्सरे, इन सब की व्यवस्था का प्रावधान जनपद स्तर पर करने की तैयारी के साथ ही नेक्स्ट स्तर पर इस बजट में देश का यह पहला सेंटर होगा जिसको हम एसजीपीजीआई में करने जा रहे हैं। टर्सरी के बाद क्वार्टरली हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना का एक बड़ा कार्य है, जिसके लिए हम लोगों ने पहले चरण में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है। और यह एक बड़ी घोषणा है यूपी की दृष्टि से, खासतौर पर जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दृष्टि से किसी भी प्रकार के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत बड़ा सेंटर एसजीपीजीआई इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ाएगा।